नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है उसको लेकर। मौसम विभाग लगातार अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन संयोग है कि बिहार में फिलहाल 24 घंटे से उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है जो हमें और तबाही तक पहुंचा दे। लेकिन अगर हम बाढ़ की बात करें तो बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी के कुछ इलाके और मधुबनी जो अधवारा समूह का इलाका है वो इलाका पूरी तौर पे प्रभावित है। राज्य की 11 नदियां खतरे की निशान से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक सहित अधवारा समूह की जितनी तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। लेकिन सुकून और राहत देने वाली खबर यह है कि फिलहाल नेपाल के उन तराई वाले इलाके में बारिश नहीं हो रही है जहां से ये तमाम नदियां बिहार में प्रवेश करती है। और यही वजह है कि गंडक जो पिछले ही सप्ताह, अगर 2 सप्ताह पहले की बात करें तो 3 लाख से अधिक 3,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो गया था वाल्मीकि नगर बैराज से, लेकिन अभी 2 लाख से नीचे का डिस्चार्ज हो रहा है। और गोपालगंज तक जो तटबंध है वो तटबंध पूरी तौर पर सुरक्षित है। लेकिन मोतिहारी में जो और बाकी जो सहायक नदियां हैं, बूढ़ी गंडक और उसकी सहायक नदियां, वो कहर बरपाए हुए हैं। कटिहार के भी कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चलिए हम शुरुआत, आज मुख्यमंत्री खुद एरियल सर्वे किए हैं बाढ़ प्रभावित जिलों का, और मीडिया से उन्होंने कहा है कि हम पूरी तौर पर मुस्तैद हैं बाढ़ से निपटने को लेकर। तो चलिए हम शुरुआत बाढ़ से बेहाल बिहार की करते हैं। बाढ़ से बेहाल बिहार। जी हां, हालांकि अगर आप बिहार के बाढ़ के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा तो ये जो महीना है, जुलाई का महीना, कभी भी बाढ़ के लिए अनुकूल माह नहीं रहा है। मतलब कि 15 जून से ही माना जाता, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक फ्लड का जोन माना जाता है कि ये इसमें आप फ्लड आने की संभावना है। जबकि जून में ज़बरदस्त गर्मी, आप याद करिए कि उस दौर को याद करिए जब गर्मी छुट्टी हुआ करता था, और जून का वो महीना याद करिए, आम और जामुन का जो महीना होता है उस महीने को याद करिए, कितनी चिलचिलाती धूप होती थी। बहुत मुश्किल से, बारिश तो छोड़ दीजिए, पीने की पानी के लिए त्रहिमाम मच जाता था। और इस बार जितनी बारिश जून में हुई है, जुलाई अगस्त में भी इतनी बारिश बिहार में कुछ खास वर्षों में ही हुई है। मतलब इस बार प्रारंभिक दिनों से ही बारिश हो रही है, और इस वजह से अभी तक अधिकांश इलाकों में धान का बिचरा तक नहीं बोया गया है। इतनी बारिश हुई है, खेत में पानी लगा हुआ है। और ऊपर से आफत पर आफत, नदियों का जो विकराल रूप धारण कर रहा है उससे हो रहा है। तो जरा देखिए कि मुख्यमंत्री जब एरियल सर्वे करके जब पटना लौटे हैं तो बाढ़ को लेकर उनका क्या मानना है, जरा आप पहले इसके बाद सुनिए, फिर हम बिहार के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, अब काफी पानी है अनेक जगहों पर। हम तो कई जगहों पर उसी सब इलाके को देख करके आए। इतना कम बताइए इसी महीने में, जून महीने में, जुलाई की तो शुरुआत ही है, इस महीने इतना ज्यादा जल्दी कभी नहीं हुआ है आज तक। बाद में थोड़ा हुआ है, मतलब जुलाई महीने में कुछ हुआ है, या अगस्त में या सितंबर में होता रहा, लेकिन इस बार इतना पहले हुआ है, ऐसा तो शायद ही कभी बहुत कम साल में कभी हुआ। तो ये स्थिति हुई तो जाकर के देख लेंगे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं। लेकिन इसलिए सबको जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बात है, बागमती भी है, अनेक नदियाँ, जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी उस सब हम देख करके आ गए। और कल भी बाकी कुछ देख लेंगे, और उसके बाद हम पूरा करके इसके बारे में लोगों के सहायता के लिए, राहत के लिए जो करना है वो सब। देखिए, ये एक शोध का विषय है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों पर शोध कर रहे हैं, या फिर उन अभियंताओं को भी सोचना चाहिए कि ये जिन इलाकों में बाढ़ आया है, किशनगंज की बात आप कीजिए, किशनगंज में
के लोगों से जब हमारी बात की होती है तो 87 में बाढ़ उस इलाके में आई थी। पिछले बार भी बाढ़ की स्थिति बनी थी जब 2017 में NH टूटा था अररिया के पास, और अभी बाढ़ की स्थिति आ गई। आप देख लीजिए कि ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी कि दुल्हन को विदा कर रहे, नाव से ही विदागरी उसकी होती है और फिर लड़के कंधे पर लेकर उसको पानी पार कराता है। आज एक और तस्वीर वायरल हुई है और वो भी बड़ा कह सकते हैं कि बाढ़ की त्रासदी का एक ऐसी तस्वीर है जिससे आप समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। ये मोतिहारी की तस्वीर है, किस तरीके से लोग घर द्वार छोड़कर, आप देख रहे हैं कि उन्हें कटाव की वजह से जो कितने घर बह चुके हैं, ये गंडक नदी के कटाव की वजह से हो रही है। देख रहे हैं कि आशियाना लोग तोड़ तोड़ कर लोग घर बनाते हैं और यहाँ पे लोग अपने ही लोग जो घर बनाने वाले लोग हैं वो अपने ही हाथों से हथौड़े से घर तोड़ रहे हैं। ये स्थिति है कटाव की वजह से। देख सकते हैं कि एक घर बनाने में लोगों की ज़िंदगी की सारी कमाई लग जाती है। अपने जीवन काल में एक घर अगर कोई बना ले तो समझता है कि चलिए सकून देने वाली बात है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए एक घर छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन अगर उसी घर को अपने ही हाथों से अगर तोड़ना पड़े तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। ज़रा उस गांव के लोगों की व्यथा आप भी सुनिए कि इस बूढ़ी गंडक की त्रासदी ने कितने गाँव को बर्बाद किया है। ज़रा सुनिए गाँव वाले क्या कहते हैं। स्थिति बहुत, भवानीपुर की स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ 100 घर जो है नदी में समाहित हो गया है और कोई विधायक यहाँ देखने आज तक अभी नहीं आए। हमारे माननीय विधायक जी अभी तक यहाँ के गरीबों का हाल जानने के लिए इस गांव में नहीं आए। यहाँ के सबसे भयावह स्थिति है कि यहाँ के जो मुखिया जी थे उनका भी अकस्मात मृत्यु हो गया। यहाँ पर तत्काल आपातकाल का इस पंचायत में घोषणा होना चाहिए और यही हम आवाज़ जो है DM साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि DM साहब आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि इस पंचायत को अविलंब आपातकाल का घोषणा करना चाहिए। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी उफान पे है और कटरा और मोतीपुर का जो वो इलाका है उस इलाके में तबाही मचा रखा है। लगभग 14 पंचायत है मुजफ्फरपुर जिले की। ये आप थाने की तस्वीर देख रहे हैं कि थाने में क्या स्थिति है। अय्यापुर थाना है, हालांकि ये मुजफ्फरपुर के पास ही थाना है। बारिश के दौरान भी यहाँ पानी, इस तरह से पानी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, ज़रा उन इलाकों की भी तस्वीर आप देखिए। ये शहर के आसपास की तस्वीर है, क्या स्थिति बनी हुई है और हालात क्या हैं, ज़रा ये देखिए। पूरी तौर पे जलमग्न है इलाका का इलाका और ये वजह, इसकी वजह बागमती नदी में उफान और फिर गंडक, बूढ़ी गंडक के किनारे जो इलाके हैं उस इलाके की वजह से भी इस तरह का शहर में लगातार दबाव बढ़ता है, क्योंकि शहर का तमाम पानी कहीं न कहीं बूढ़ी गंडक के सहारे बाहर निकलता है। जैसी फ्लड की स्थिति बनती है, पानी का बढ़ना शुरू होता है, शहर का पानी बूढ़ी गंडक में गिरना बंद हो जाता है, तब फिर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज़रा इस हाल में बेहाल जो लोग हैं, ज़रा उनकी व्यथा सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पानी भर गया तो इसका उपाय होना चाहिए। मुजफ्फरपुर का तो हमेशा से यही दिक्कत ही रहा है कि जब भी हल्का सा बारिश होता है, बाढ़ आता है तो सबको परेशानी होती है। बढ़ जाने के कारण अय्यापुर थाना में पानी घुस गया है, जिससे आवागमन बंद हो गई है। अभी नाव की व्यवस्था किया जा रहा है। नाव की व्यवस्था के बाद परिवादी और हम लोग नाव से जाएंगे, काम धाम शुरू होगी। खाना का जो सामान रखा हुआ है वो तो नुकसान हो रहा है और जितने भी गाड़ी जो रखा हुआ है वो पानी में सब डूब। अब थानेदार कह रहे हैं कि नाव की व्यवस्था होगी तो फिर हम फरियादी भी नाव से पहुंच सकते हैं और जो रोज़मर्रा का काम है पुलिस की गश्ती भी नाव से ही होगी। चलिए अब हम आपको गोपालगंज ले चलते हैं। गोपालगंज में क्या स्थिति है। हालांकि गंडक के जलस्तर में लगातार कमी आने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन उन इलाकों से पानी अभी भी नहीं निकला है जिन इलाकों में बाढ़ का पानी पहले प्रवेश कर गया था, जब 3,25,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया था। कई इलाके अभी भी हैं जिनका प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है, एक पंचायत से दूसरे पंचायत का संपर्क टूटा हुआ है। किस हाल में लोग जी रहे हैं, जरा देखिए कि परिवार को बाहर ले जाना चाहते हैं, किस स्थिति में वो बाहर ले जा रहे हैं। 2 बच्चों को कंधे पे रख के अपने परिवार के लोगों के साथ पीछे बूढ़ी महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाका है
जिन इलाकों में अक्सर, जैसे मिथिलांचल का बहुत सारा इलाका है जहाँ अक्सर बाढ़ आया करता है, तो वहाँ के लोग बाढ़ को लेकर एक समझदारी भी उनके पास है कि किस तरीके से सावधानी पूर्वक ढंग से हमें कहाँ निकलना भी है, कैसे हम कहाँ हमें जाना है, इसकी समझदारी कि कौन से जगह पे पहुँच जाने के बाद बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता है वहाँ। लेकिन ऐसे इलाके में जहाँ 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 20 वर्षों में कभी बाढ़ आए, उन इलाकों के लोगों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि लगातार इन इलाकों से डूबकर मौत की खबरें आ रही हैं। जरा सुनिए परेशान हैरान लोगों का क्या कहना है। 8 बजे से चले हैं, इस टाइम हो गया 3 बज गया, कोई सुविधा नहीं है। कहाँ पहुँचे हैं अभी? अभी भैंसई गांव में पहुँचे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज। क्या हो गया है? बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के लिए? कोई नाव की सुविधा नहीं है जी, जाए हम पहुँचे टाइम। जबकि सीओ के यहाँ परवाना कटना शुरू हो गया। परवाना मतलब क्या? नाव सरकार चला रही है। ये तस्वीर हम आपको सीतामढ़ी की दिखा रहे हैं, जहाँ सीतामढ़ी में लखनदई नदी उफान पर है। और हालात देखिए कि एनएच पर क्या स्थिति बनी हुई है। ये एनएच की स्थिति है और वहाँ पे सड़कों पर पानी इस तरीके से फैल चुका है कि बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया। जबकि उस इलाके की जो अन्य नदियाँ हैं वो अभी उस तरीके से उफान में, सिर्फ लखनदेई के उफान में आने के बाद ये स्थिति बनी है। और जितनी छोटी नदियाँ नेपाल से, लगभग सीतामढ़ी और शिवहर में बात करें तो 2 दर्जन से अधिक छोटी नदियाँ नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। और वो तमाम बरसाती नदियाँ हैं। 48 घंटे में पूरा ज्योग्राफिकली चेंज कर देता है इस नदियों की। यही फितरत है कि जब कभी भी वो बाढ़ लाती है, तटबंध नहीं है और इतनी अब नदी में वो गहराई भी नहीं बचा है। सिल्ट के कारण एकदम सतह काफ़ी ऊंचा आ गया है नदी का, उसके पास जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो पानी पूरी तौर पर गांव में या सड़कों पर फैलने शुरू हो जाती है। तो जरा हाल देखिए सीतामढ़ी का हाल क्या है। और अब हम दूसरे ज़िले का भी बाढ़ के प्रभावित इलाकों के बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन जरा सीतामढ़ी के लोगों का भी दर्द जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं इस बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग। जैसे रसलपुर जमींदारी बांध है जी, रसलपुर पंचायत में है, तो 7 किलोमीटर तक की बांध है जी। हमारे पंचायत के अंदर, और उसकी मरम्मती बोरा बालू भर करके बोरा से करा दी गई है जी। और मधुबन भाषा के पार्ट में भी रोड से लेकर के इधर भी करवाया गया है। तो ये जहाँ भी है उसकी तैयारी हो चुकी है या हो रही है। यहाँ पे पानी कितने दिनों से रोड पे चढ़ गया है? हफ्ता हो गया। पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है पानी। क्या? टूटा हुआ है, हाँ? रास्ता भी टूटा हुआ है। टूट गया है रास्ता? टूटा हुआ है रास्ता। तो लोगों का हाल चलिए कि सड़क जर्जर हो चुकी, टूट चुकी है, लोग परेशान हैं। कैसे बच्चों का इलाज या फिर राशन लाने के लिए किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है। चलिए अब हम आपको जिस तस्वीर की हम बात करें, जिस विजुअल की बात कर रहे थे, ज़रा देखिए मोटरसाइकिल को लेकर बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को कितनी परेशानियों का, किस तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़रा देखिए, हमने आपको दुल्हन की तस्वीर दिखाई थी कि दूल्हे राजा उसको गोद में लेके बाहर निकल रहे। ये तस्वीर मोटरसाइकिल गांव से लोग बाहर निकाल रहे हैं, किस तरीके से गांव से बाहर लोग निकाल रहे हैं। ज़रा उस तस्वीर को आप भी देखिए कि गांव के लोग जो है उसको बांस के लगा के कंधे पर उठाकर ला रहे हैं कि कहीं जहां पानी कम होगा मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके हम शहर की तरफ बढ़ सकें। ये स्थिति है बाढ़ प्रभावित इलाकों में। मतलब जनजीवन किस स्तर तक प्रभावित है, इन तस्वीरों के सहारे आप समझ सकते हैं। चलिए ज़रा इस बाढ़ को लेकर किशनगंज के पदाधिकारियों का क्या कहना है, ज़रा आप भी सुन लीजिए। कि हम लोग के साथ शहर से थोड़ा सा संपर्क टूट, लेकिन हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि नाव पर आवागमन बना रहे। गाड़ियों का आवागमन रुक गया है, परंतु हम लोगों की प्रशासन की सतत नज़र बनी हुई है कि अभी नाव का तो है नहीं। आम नागरिक इतना परेशान है कि अभी जो है अपना मोटरसाइकिल को चला के नहीं ले जा पा रहा है, मोटरसाइकिल को कंधे पे लेके जा रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि न्याय के साथ विकास, लेकिन सीमांचल का बदहाली, सीमांचल का जो ज़मीनी है, यहाँ पे आपको आने के बाद पता चलेगा। सर आपने फिलहाल ही देखा होगा, एक वीडियो रिलीज हुआ था कि एक दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को उठा करके नदी में ले करके जा रहा है अपने। तो ये चीज़ से जाहिर होता है सर कि विकास बाढ़ से बेहाल। अब हम आपको नरकटियागंज
मोतिहारी का वो इलाका है, उस इलाके में भी आपको ले चलते हैं। ज़रा बाढ़ का तांडव रूप आप देखिए, कितने परिवार प्रभावित, हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं, दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। हाल जरा देखिए कि किस तरीके से ये अगर आप लौरिया गए होंगे तो देखिए अशोक स्तंभ है। आप समझ सकते हैं कि वो अशोक स्तंभ चारों तरफ से घिरा हुआ है। उस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये पुल निर्माण हो रहा है लौरिया के पास। ये जो लौरिया में जो अशोक स्तंभ है, वो अशोक स्तंभ का जो कैंपस है वो पूरी तौर पर डूब चुका है। वो उसको जोड़ने वाली तमाम सड़कें डूब चुकी हैं। मतलब हजारों आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है। और वो इलाका है जिन इलाकों में मिथिलांचल की तरह अक्सर बाढ़ नहीं आया करते हैं, कभी कभी बाढ़ आया करती है। और इस हालात में लोगों का क्या हाल होगा आप सहज अंदाजा कर सकते हैं।